काबुल में रॉकेट हमला, एयरपोर्ट की ओर निशाना लगाकर दागे गए रॉकेट। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले को नाकाम किया, एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। काबुल के ऊपर 4 रॉकेट से किया गया हमला। सोमवार को काबुल एयरपोर्ट के ऊपर दिखा काला धुआं, धुएं के कारण का पता नहीं चला। इससे पहले आज काबुल एयरपोर्ट के ऊपर आतंकवादियों ने दागे कई रॉकेट। तालिबान ने काबुल पर अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की, कहा बगैर तालिबान को बताए हमला करना सही नहीं। हमले में कई आम नागरिकों की जान गई। कल काबुल एयरपोर्ट के पास आत्मघाती हमलावर को अमेरिका ने उड़ा दिया था। काबुल हमले के बाद एयरपोर्ट पर तेजी से उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी विमान। अमेरिका के पास अफगानिस्तान छोड़ने के लिए महज कुछ घंटों का समय बचा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। काबुल हमले में घायल लोगों ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 2 बम धमाकों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के पास मौजूद लोगों पर गोलियां चलाई, कई और लोगों की मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट के पास बम धमाकों में कम से कम 170 अफगानी लोगों के साथ 13 अमेरिकी मारे गए। तालिबान राज में स्वतंत्र घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकवादी। नंगरहार में नजर आया ओसामा बिन लादेन का करीबी अमीनुल हक। अमीनुल हक ओसामा का करीबी था। अल-कायदा के संस्थापकों में से ये एक है। अफगानिस्तान से हैरान करने वाली तस्वीर आई। बंदूक के साए में न्यूज पढ़ता दिखा टीवी एंकर। एंकर के अनुसार तालिबान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान, स्कूलों कॉलेजों में अब महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे पुरुष अध्यापक, को एजुकेशन बंद। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जबरन भुखमरी, दाने दाने को मोहताज लोग। मानवीय सहायता देने के लिए सामने आए कई एनजीओ। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर जर्मनी की मदद की इच्छा जताई। उज्बेक सरकार ने कहा उन अफगानी लोगों के लिए जमीनी बॉर्डर खोले जाएंगे जिनके नाम जर्मनी की लिस्ट में हों। जर्मनी ने 10,000 ऐसे अफगानी लोगों को चिन्हित किया जिन्हें अफगानिस्तान से निकालने की जरूरत है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बाकी दुनिया की 10 बड़ी खबरें। लुसियाना में आए तूफान के कारण उड़ी अस्पताल की छत, 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। लुसियाना में तूफान के कारण कई इलाकों में बिजली गुल। न्यू ऑरलिन्स बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से ठप, कई घरों को नुकसान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर संभव मदद का वादा किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चौंकाने वाला बयान दिया। उत्तर कोरिया ने फिर से शुरू किया अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बनाए जा सकते हैं परमाणु बम। अपनी सालाना रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कही बात। क्यूबा से अच्छे रिश्ते बनाएगा चीन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों को बनाने की इच्छा जताई। जिनपिंग और क्यूबा के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत में जिनपिंग ने अपनी इच्छा जताई। अमेरिका का पड़ोसी है क्यूबा। अपनी ही सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके मलेशियाई प्रधानमंत्री। हाल ही में कोरोना हुआ था उन्हें, खुद को उन्होंने किया हुआ है आइसोलेट। न्यूजीलैंड में फाइजर की वैक्सीन लेने से एक महिला की मौत हो गई। वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक आया। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ये जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। बोले अक्टूबर में अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। सिर्फ एक दिन में दर्ज किए गए हैं 1290 मामले। नए मामलों में डेल्टा वेरिएंट के केस। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इराक दौरे के दूसरे दिन मोसुल में बनी मस्जिद का दौरा किया। अल नूरी मस्जिद को इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने किया था तबाह। नई इमारत में आग लगने के बाद मिलान के मेयर ने अधिकारियों से पूछे सवाल, आखिर कैसे पिघल गई इमारत। 10 साल पुरानी इमारत में रविवार को लग गई थी भयानक आग। चीन के मार्स रोवर ने मार्स की धरती पर पूरे किए 100 दिन। लैंड होने के बाद से अब तक रोवर ने 889 मीटर की दूरी तय की। 240 किलो का है रोवर।